तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे और आज इकोनॉमिक्स में हम लोग सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। जिन्होंने भी पिछले वाले क्लास नहीं किए वो पहले जाके पिछले क्लास कर ले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए चार विधि है। पहला विधि है उत्पादन विधि। पहला विधि को उत्पादन विधि कहते हैं, उत्पादन विधि, ठीक है। और दूसरा जो विधि है उसे आय विधि कहा जाता है। दूसरा विधि को आय विधि, आय विधि, ठीक है। और तीसरा जो विधि है उसे कहते हैं उपभोग विधि, उपभोग विधि, जिसे व्यय विधि भी कहा जाता है, उपभोग विधि। और चौथा जो विधि है उसे मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। मूल्यवर्धन मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि क्या है, और हम लोग एक एक करके सारी चीजें को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्पादन विधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादन विधि का मतलब है हम आपको जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी ये सारी चीजें बताए थे। उसी तरह एक हम आपको बताए थे एनएनपी। एनएनपी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे देश के लिए। जिन्होंने भी पिछला क्लास एनएनपी वाला नहीं किया था वो पहले जाके वो क्लास कर ले, ठीक है। तब ये समझ में आएगा उत्पादन विधि किसे कहते हैं। तो एनएनपी, एनएनपी जिनको भी नहीं पता है वो पिछला क्लास पहले जाके कर लें। तो एनएनपी उसे कहते हैं जिसे कहते हैं वो पहले बता चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पादन विधि में कैसे निकाला जाता है। एनएनपी जो है, एनएनपी अब जो है राष्ट्रीय उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, इधर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए चार विधि है, ठीक है। राष्ट्रीय निकालने के लिए चार विधि है। तो एनएनपी का जो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, एमपी और एफसी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है जिसका प्राइस कुछ भी हो, मान लो कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें से अगर वो प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं बिस्किट है जिसका फैक्टर कॉस्ट है 3 रुपया। फैक्टर कॉस्ट जो है 3 रुपया, मार्केट में मतलब फैक्ट्री में वो सिर्फ 3 रुपया में बना है, ठीक है ना। अब वो मार्केट में आने से पहले उस पर टैक्स लगता है, यह हम आपको बताया था, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मार्केट में आने से पहले इस पे टैक्स मारा जाता है, वो कितना भी हो, मान लेते हैं 2 रुपया, ठीक है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी कितना हो गया 3 रुपया, और मार्केट में आने के बाद 5 रुपया, तो अब कितना हो गया 5 रुपया मार्केट प्राइस हो गया। ये है एनएनपी और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसको बनाने में जितना खर्चा हुआ उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि सारी चीजें टैक्स वैक्स जीएसटी ओएसटी सारी चीजें जोड़ के मार्केट में जो प्राइस है उसे मार्केट प्राइस कहता है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर किसी वस्तु में, ठीक है, ये हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है, ये 3 रुपया है, उसके बाद ये 5 रुपया है। अब अगर हमें इसमें से ये निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालना है, तो इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको प्लस कर देंगे, टैक्स को जो है प्लस कर देंगे, और जो सब्सिडी इस पे मिला है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। तो अब कितना हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। उत्पादन विधि से निकालने के लिए यही एक फॉर्मूला है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, और इसमें अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी को माइनस कर देना है। सब्सिडी का मतलब भी हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु पर अगर सब्सिडी है तो उसका समय, उस वस्तु का दाम जो है सस्ता रहता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि क्यों कैंटीन में, सैनिक कैंटीन में
किसी भी वस्तु का दाम कम क्यों रहता है, सस्ता क्यों रहता है? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं मारा जाता है, उसको डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट के प्राइस पे ही खरीदा जाता है, इसीलिए सैनिक कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे पे बात करते हैं, आय विधि पे। आय विधि पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आय विधि। आय विधि हम आपको बताए थे कि आय कैसे होता है। आय सबसे पहला तो भूमि भूमि हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी हो गया, उसके बाद श्रमिक हो गया, श्रमिक, उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद उद्यमी, उद्यमी। भूमि से क्या होता है, भूमि से रेंट मिलता है। अगर आपके पास कोई भूमि है जिसको आपको किसी को किराए पर दिए हैं, तो उससे आपको रेंट मिल रहा है। पूंजी, पूंजी अगर आपके पास है तो उससे आपको ब्याज मिलता है, जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, श्रमिक जिसे वेजेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उद्यमी जो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये सभी को ऐड कर देने पे वो हमारा निकल जाता है, राष्ट्रीय आय निकल जाता है आय विधि से। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इज इक्वल टू आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस आर। इस सब को ऐड कर देने पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप इसको समझ लीजिए। आप जैसे मान लीजिए भूमि है आपके पास, अगर भूमि है तो उस पर आप घर बना दिए, उससे आप रेंट के थ्रू कमा रहे हैं। ठीक है, घर बैठे कमा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास पूंजी है, बहुत ज्यादा पूंजी है, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा, आप बैंक में जमा कर दिए तो एफडी, एमडी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी स्कीम होती है जिससे आपको 5%, 6%, 4% इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपको कमाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद श्रमिक हो गया, श्रमिक, उसके बाद उद्यमी हो गया, उद्यमी जैसे आप दुकान खोल लिए, उसके बाद उसके सामने बैठ गए, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है आराम से। दुकान के अंदर में जो श्रमिक है, आप एक दो श्रमिक रख दिए, वो सारा काम संभाल रहा है आपके दुकान में, और आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये वो हो गया। ठीक है, इसको टोटल ऐड कर देने पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, इसको ज्यादा कुछ समझने का नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आय विधि से आपको बता दिए। अब तीसरा है उपभोग विधि। उपभोग विधि से अब आपको बताना है, ठीक है ना। तो उपभोग विधि, उपभोग, उपभोग विधि इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आप किसी भी, आप कितना भी रुपया कमाते हैं, या तो उसको कंजम्पशन करते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब, आप आगे चल के अभी आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, लेकिन आगे चल के जब आप जॉब कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप कंजप्शन कीजिएगा, मतलब खर्चा कीजिएगा, कुछ कुछ पैसा से कुछ चीज को खरीदिएगा, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उसके बाद या फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिएगा। यही तीनों चीज कीजिएगा ना। आप देखिए, आप कुछ भी कीजिएगा, आप कमाइएगा तो उससे आप कंजप्शन कीजिएगा। आप कुछ पैसा जो है, जैसे मान लेते हैं आप 100 रुपया कमाए, ठीक है, 100 रुपया कमाए, इसमें से आप 50 रुपया का कंजम्पशन कर दिए, 50 रुपया का कोई भी वस्तु खरीद के लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद जो बचा 50 रुपया, उसमें से आप जो है 20 रुपया इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा, उसके बाद 30 रुपया जो बचा, वो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए। तो ये है, ये सारी चीजों को जोड़ने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला है मूल्यवर्धन विधि से, नहीं, उपभोग विधि से इसका ये फॉर्मूला है। उपभोग विधि हम आपको बता रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम। इसका मतलब आपको, अब हम आपको बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया
कि अगर 100 रुपये कमाए उसमें से 50 रुपये आपको खर्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर खर्च कर दिए, ठीक है, उसके बाद 20 रुपये आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद 30 रुपये का आप टैक्स दे दिए, तो वो सारी चीज को ऐड करके आप नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास गेहूं है उसको आप अपने खेत से उगाए, उसके बाद फिर उसको आप बेच दिए, ठीक है। उसके बाद बेचने के बाद वो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, जितना भी प्रॉफिट हो गया उसको आप अपने पास रख लिए, और जिसको पास आप बेचे वो अगर अमेरिका में जाके एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे मान लेते हैं कि 30 रुपये यहाँ पे पर केजी गेहूं का कीमत है और अमेरिका में 50 रुपये पर केजी कीमत है, ठीक है। तो इससे ज्यादा प्रॉफिट वहां पे होगा, तो वो एक्सपोर्ट को जोड़ प्लस कर देने पे एक यहाँ पे गलती हो गया, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आप अगर एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, उसके बाद एम का मतलब हो गया इम्पोर्ट, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट कर दिए अमेरिका में तो आपको डायरेक्ट 20 रुपए का फायदा सिर्फ 1 केजी पे हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको भी ऐड कर देने पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। अगर आप इंपोर्ट कर लिए मतलब दूसरे देश से हमारे देश में सामान आ गया, तो उसके बदले हमको कुछ पैसा देना पड़ा, तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा तो हमारे नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर दिए हमारे देश से दूसरे देश में गया सामान, तो हमारे यहाँ पैसा है, और दूसरे देश से हमारे देश में कोई भी सामान आया तो हमको उसके बदले क्या देना पड़ा, पैसा देना पड़ा, जो जिसको कि माइनस करने पे हमारा क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम निकल के आएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, इसको आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला है इसका, C+I+G+X-M, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूल्यवर्धन विधि के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। मूल्यवर्धन विधि जिसको GAV भी कहा जाता है, GVA भी कहा जाता है, मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन मूल्यवर्धन विधि विधि जिसे ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जिसको एक मिनट GVA मेथड भी कहा जाता है। GVA मेथड में क्या है कि अगर मान लीजिए आप गेहूं उगाते हैं खेत से, ठीक है, गेहूं, ठीक है, गेहूं आप निकाले खेत से, जो कि है कितना निकला है, गेहूं से आटा बना, ठीक है, आटा से क्या बना, बिस्किट बना, बिस्किट बिस्किट बन गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 100 किलो गेहूं उत्पादन हुआ और उसका प्राइस जो है मार्केट प्राइस 20 रुपया है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपया आपके पास आया, ठीक है।